नमस्कार दोस्तों, मैं विनेश सर सौर मंडल की दूसरी क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। अब हम लोग पढ़ना चाहेंगे क्योंकि हम लोगों ने सौर मंडल के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिया था, कैसे कहां से क्वेश्चन कुछ स्टार्टिंग में उठाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। अब हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक ग्रह के बारे में जानकारी लेना है। उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं लगभग हम लोग प्रयास यही करेंगे कि इसी वीडियो में जितने भी ग्रह पढ़ेंगे उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे कि उनसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो फिर छूट के न जाता है ना। इसलिए हम लोग पहला ग्रह पढ़ते हैं बुध। बुध के बारे में जानकारी आप सभी लोगों को होगी कि हमने आपको बताया भी है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आप बताओगे बुध। और यह भी पता है कि दूरी क्रम में पूछा जाए कि दूरी क्रम में सबसे सूर्य के पास में कौन सा ग्रह है, तो आप आंसर क्या देंगे? बुध। तो हम लोग बुध के बारे में पढ़ने से पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कुछ लोगों को पता होना चाहिए, पेपर में आ जाता है कि बताइए बुध ग्रह जो है वो सबसे छोटा है या सबसे बड़ा है, तो आप बताओगे सबसे छोटा है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि बताओ सौर मंडल का कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे गर्म होता है, तो आप बताते हो, तुरंत सोचे न समझे तुरंत आप टिक कर देते हैं बुध पे, क्योंकि आपको पता है कि बुध ग्रह जो होता है वो सूर्य के सबसे नजदीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आपका क्या है? गलत हो जाता है, क्योंकि जब ये बात पूछी जाती है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप बुध ना बता के किसको बताएंगे? शुक्र को बताएंगे। अगर यहीं पे थोड़ा सा वो बदल देता है क्वेश्चन को, पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कौन है, तब आप आंसर क्या बताएंगे? बुध। क्योंकि और एक क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बुध तापांतर का मतलब होता है ताप में अंतर, माने दिन का ताप बहुत अधिक है और रात का ताप बहुत कम है। तो तापांतर से अगर पूछ ले कि सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? बुध होगा। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ बुध जो है वो अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुका हुआ है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बुध अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है और विकल्प में आपको दे दे, एक में मान लो दे दे 9 डिग्री, दूसरा दे दे 7 डिग्री, तीसरा दे दे 11 डिग्री और चौथा दे दे 13 डिग्री। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बुध ग्रह का जो झुकाव है वो कितने डिग्री पे है, तो आंसर आपका क्या होगा? 7 डिग्री। अब आपसे कभी कोई पूछे कि बुध ग्रह जो अपने अक्ष पे झुका हुआ है कितने डिग्री झुका हुआ है, आंसर आएगा 7 डिग्री। ठीक है, आगे बात किया जाए। अगर बात बुध की करते हैं तो बुध से आपको बहुत क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि जो बुध का कोड है या बुध का जो धरातल है उसमें अधिकतर है उसका कोड काहे का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, तो आंसर क्या होगा? लोहा, है ना? लोहा। सबसे ज्यादा लोहा कहां पाया जाता है, तो आप आंसर में बताओगे बुध। उसके बाद आपसे बात की जाए तापांतर की, हमने बात की थी बुध के बारे में, तो बुध से सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह जो है वो सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? बुध जो है वो सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? आंसर आपका आएगा 88 दिन। पूछा जाता है, कई बार पेपर में आया है कि जो बुध ग्रह है वो सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, आंसर आएगा 88 दिन में। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि बताओ जो बुध है उसके पास कितने उपग्रह हैं, तो आपने बताया कि बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं है। तीसरी बात की जाए, अगर कभी भी क्वेश्चन मिला जाता है, आपने देखा होगा किताबों में लिखा होगा, अच्छी किताबों में मिलता है कि बुध का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है, तो आप आंसर में बताओगे बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? 90 दिन के बराबर होता है, माने पृथ्वी के 90 दिन को लेकर और सूर्य का बुध का एक दिन दोनों क्या है? बराबर होते हैं। तो पेपर में आ चुका है लेकिन पृथ्वी के लगभग कितने दिनों के बराबर होता है, आप बताओगे 90 दिन के बराबर होता है। उसके बाद बात कर ली जाए बुध का तापांतर, तो सौर मंडल में सबसे ज्यादा तापांतर इसी ग्रह का होता है। कितना होता है?
अगर दिन में बात किया जाए, दिन में इसका ताप पहुंच जाता है 350 डिग्री से 390 डिग्री तक। और अगर रात की बात किया जाए कि रात में इसका तापमान कितना पहुंच जाता है, तो रात में इसका तापमान पहुंच जाता है -170 डिग्री। माने रात में इसका ताप गिर के कितना पहुंच जाता है 170 डिग्री। इस तरीके से आपसे पेपर में कभी भी सीधे पूछ लेता है कि बुध का तापांतर कितना होता है। तो जब बुध का तापांतर पूछा जाएगा तो इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। बुध का तापांतर कितना हो जाएगा 0.75, या आप यहां से लेके 90 कर सकते हैं। 9 7 16 के 6 3 1 4 1 5। माने बुध का जो तापांतर होता है वो 560 डिग्री के लगभग होता है। उसके बाद और क्वेश्चन पूछे, बुध से और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी पूछ ले कि शुक्र का या सूर्य का सबसे जल्दी एक चक्कर कौन पूरा करता है, तो आप क्या कहोगे? बुध कहोगे, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे पास है और ये सबसे जल्दी उसका चक्कर लगा लेता है। कितने दिनों में लगा लेता है? 88 दिनों में। 88 दिनों में बुध इसका चक्कर लगा लेता है। और बुध से क्या क्वेश्चन बन सकता है? बुध से और क्या? इसमें रेत ही रेत पाई जाती है, रेत ही रेत पाई जाती है। और रेत में एक गुण होता है, वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। तो इसीलिए आपने देखा कि दिन में जैसे ही इसके पास प्रकाश आता है, वैसे इससे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ये गर्म हो जाता है। और जैसे रात होती है, रेत जल्दी क्या होती है? ठंडी हो जाती है। इसीलिए आपने रेगिस्तान में देखा होगा या रेगिस्तान में कुछ एरिया में देखा होगा कि रात वहां पे अच्छी माने सुहावनी होती है और दिन क्या होता है? बहुत तपन वाला होता है। तो इतने क्वेश्चन आपके बुध से बन सकते हैं। उसके बाद बात कर ली जाए कि बताओ बुध के बाद अब आप लोग आकार और द्रव्यमान ये सब जानते हैं, इसको हमने पहली क्लास में आपको बता दिया है। अब बारी आती है शुक्र के लिए। बारी किसकी आती है? शुक्र। शुक्र बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाता है शुक्र से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा अगर बात किया जाए शुक्र ग्रह की बात किया जाए, तो सबसे पहले शुक्र से क्वेश्चन यही बन के आता है कि शुक्र ग्रह जो है वो दूरी क्रम में सूर्य से किस स्थान पे है। तो दूरी क्रम में अगर बात किया जाएगा, तो आप बताओगे दूसरे। सूर्य से दूरी क्रम में किस स्थान पे है? दूसरे स्थान पे। पहले पे बुध और दूसरे पे शुक्र। अब दूसरी बात यहां से पूछा जाता है कि जो शुक्र ग्रह है, ये सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो सूर्य का एक चक्कर 225 दिनों में पूरा करता है। 225 दिनों में पूरा करता है। सूर्य का एक चक्कर 225 दिनों में पूरा करता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि बताओ जो शुक्र ग्रह है इसे और किस किस नाम से जानते हैं? तो इसे शुक्र ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? भोर का तारा कहते हैं। और क्या कहते हैं? सांझ का तारा कहते हैं। पेपर में खूब आया है, सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। अच्छा, आपने कभी ये सोचा कि सिर्फ भोर का तारा और सांझ का तारा क्यों कहते हैं? भोर का तारा और सांझ का तारा क्यों कहते हैं? कभी आपने सोचा? तो अगर आपने सोचा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको जानकारी नहीं तो हम बताते हैं कि किसने इसे सांझ का तारा और भोर का तारा। वो तो बात सही है कि ये सुबह और शाम को दिखाई देता है, लेकिन और क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्यों बुध नहीं दिखाई देता, शुक्र क्यों दिखाई देता है? तो इसलिए क्योंकि इसका टेम्परेचर माने तापमान सबसे ज्यादा होता है, तापमान सबसे ज्यादा है। और आकार के हिसाब से, आकार और घूर्णन गति के हिसाब से ये पृथ्वी के लगभग बराबर है। माने आकार के हिसाब से ये पृथ्वी के लगभग समान है, जिस कारण से इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन और आता है कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो आंसर निकल के आता है
शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। उसके बाद इसमें तापमान बहुत अधिक है, इस कारण से ये सुबह और शाम को दिखाई देता है, जिस कारण से इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। यूनान के लोग इसे, ये इतना चमकीला दिखाई देता है, यूनान के लोग इसे क्या कहते हैं? सौंदर्य का देवता कहते हैं। पेपर में आता है कि सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? आंसर निकल के आता है शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और कभी बहुत बार पेपर में आया है कि बताओ शुक्र ग्रह जो होता है वो अपना चक्कर या शुक्र ग्रह जो है वो किस दिशा से किस दिशा में परिक्रमा करता है? शुक्र जो है वो किस दिशा में, माने किस दिशा से किस दिशा की ओर चक्कर लगाता है? आपको पता होना चाहिए कि अगर पृथ्वी से पूछ लिया जाए कि पृथ्वी जो हमारी है वो किस तरफ से किधर को घूमती है, तो सब लोग बताते हो कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन सौरमंडल के दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो शुक्र किधर से किधर को घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर शुक्र ग्रह घूमता है। इस कारण से पेपर में आता है कि शुक्र ग्रह पर सूर्य का उदय किधर होता है, तो आप आंसर तुरंत बताते हो। आप अगर ध्यान नहीं दिए तो बस ऐसे याद रखा कि यार पृथ्वी पे पूर्व की ओर निकलता है तो शुक्र में भी निकलेगा, लेकिन नहीं, शुक्र ग्रह जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, इसलिए वहां पे सूर्य उदय किस दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में होता है। और एक ग्रह है जिसका नाम है अरुण, वहां पर भी जो शुक्र जो है वो सूर्य जो है वो किस दिशा में निकलता है? तो किस दिशा में निकलता है? पश्चिम दिशा में निकलता है। तो दो ऐसे ग्रह हैं शुक्र और अरुण जो पश्चिम पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है, अगर आपने पूछा कि आकार के हिसाब से अगर बात कर लिया जाए कि आकार के हिसाब से शुक्र ग्रह का कौन सा स्थान है, तो आप क्या कहोगे? तो छठा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह, छठा सबसे बड़ा ग्रह। उसके बाद यहाँ से एक और क्वेश्चन बहुत पूछता है, पेपर में कई बार आया है कि प्रेशर कुकर वाला ग्रह किसे कहते हैं? प्रेशर कुकर वाला ग्रह किसे कहा जाता है? प्रेशर कुकर वाला ग्रह, प्रेशर कुकर वाला ग्रह, प्रेशर कुकर वाला ग्रह किसे कहा जाता है? आंसर निकल के आता है शुक्र। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि प्रेशर कुकर वाला ग्रह इसे क्यों कहा जाता है? तो प्रेशर कुकर वाला ग्रह इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कभी कभी पूछ लेता है कि शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है, तो आंसर निकल के आता है 96%। 96% कार्बन डाइऑक्साइड है और ये सूर्य के प्रकाश को बहुत ज्यादा अवशोषित करता है। कौन? शुक्र ग्रह। जिस कारण से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की अवशोषण करने की सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, जिस कारण से यहाँ पर उबलने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और उबलने की स्थिति उत्पन्न होने को ही क्या कहते हैं? प्रेशर कुकर वाला ग्रह। मतलब इसमें यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे उबल रहा, प्रेशर बन रहा है, जिस कारण से प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहा जाता है। प्रेशर कुकर वाला ग्रह किसे कहते हैं? तो आप क्या कहते हो? शुक्र ग्रह को कहते हो। उसके बाद एक और बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक बात हम पूछते हैं, शुक्र ग्रह पर दो पठार पाए जाते हैं। शुक्र ग्रह पर दो पठार पाए जाते हैं। शुक्र ग्रह पर दो पठार पाए जाते हैं, उनका नाम एक है लक्ष्मी का पठार, लक्ष्मी का पठार, और एक है चौरस का पठार, चौरस का पठार। इन दोनों क्वेश्चन को याद रखना। आप लोग बहुत अच्छी किताबें पढ़ेंगे, उसी में आपको ये मिलेगा कि लक्ष्मी का पठार कहाँ पाया जाता है, चौरस का पठार कहाँ पाया जाता है।
पेपर में सीधे आता है, अच्छे एग्जाम में मिलेगा आपको कि लक्ष्मी का पठार कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन में देगा पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा। सबको पता है कि अगर पठार है तो ज्यादा ध्यान वहां पे जाएगा, कहाँ पे, पृथ्वी पे, और पृथ्वी पे टिक करके चले जाते हैं। या फिर पृथ्वी ना देके वो आंसर में देगा शुक्र ग्रह, एशिया महाद्वीप, अटलांटिक महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो आप कहोगे कि यार लक्ष्मी का पठार शुक्र पे कहाँ होगा, ऐसा क्यों, किसी महाद्वीप पे लगा दो। तो इस तरीके से अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि लक्ष्मी का पठार कहाँ पाया जाता है, चौरस का पठार कहाँ पाया जाता है, आंसर क्या होगा, शुक्र ग्रह। आंसर क्या होगा, शुक्र ग्रह। अब आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने तो आपको बता दिया कि लक्ष्मी का पठार और चौरस का पठार कहाँ पाया जाता है, शुक्र ग्रह पर पाया जाता है। लक्ष्मी का पठार और चौरस का पठार शुक्र ग्रह पर पाया जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन यह है कि लक्ष्मी का पठार और ये दोनों पठार शुक्र ग्रह के किस भाग में पाए जाते हैं, किस भाग में पाए जाते हैं, ठीक है भैया, ये आप बताना किस भाग में पाए जाते हैं। लक्ष्मी का पठार और चौरस का पठार ये दोनों शुक्र ग्रह के किस भाग में पाए जाते हैं, उत्तरी भाग पे, दक्षिणी भाग पे, पूर्वी भाग के, पश्चिमी भाग पर। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। अभी इसमें कुछ पॉइंट और बाकी है। अगर बात हो गई लक्ष्मी का पठार, चौरस का पठार, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ शुक्र ग्रह की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, शुक्र ग्रह की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, शुक्र ग्रह की सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो सबसे ऊंची चोटी का नाम, आपने पढ़ा होगा, ऑस्ट्रेलिया में एक क्रिकेटर है, उनका नाम याद रहे, बस आपको याद रहेगा, मैक्सवेल। शुक्र ग्रह के सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो मैक्सवेल। अब सौरमंडल में शुक्र ग्रह से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, हाँ कभी कभी ये पूछ लेता है कि शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक है कि बुध ग्रह के सबसे नजदीक है। अगर पूछ लिया जाए कि शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है कि बुध के सबसे नजदीक है, तो आंसर क्या होगा, पृथ्वी के सबसे नजदीक है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि शुक्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच में है, तो शुक्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच में, इसकी पहले वाली क्लास में आपने देख लिया होगा कि आपको पूरा चित्र के माध्यम से बता दिया गया था कि कौन सी स्थिति किस ग्रह की कहाँ पे है, वो आपको अगली वीडियो में मिल गई होगी। तो इससे आपको ध्यान होगा कि शुक्र ग्रह जो है वो किन किन ग्रहों के बीच में है, तो पृथ्वी और बुध के बीच में हमारा कौन सा है ग्रह, शुक्र ग्रह है। क्या शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह है, तो जी नहीं, शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद बात हम लोग करते हैं, शुक्र की हो गई, तो थोड़ी सी बात हम लोग पृथ्वी से भी कर लेते हैं, लक्ष्मी का पठार, चौरस का पठार, ये दोनों याद रखना। फिर कुछ लोगों के लिए नया शब्द होगा, नया पठार होगा, और ये अच्छे एग्जामों में आ चुका है, छोटे एग्जामों में मिलने के चांस बन सकते हैं, इसलिए याद रखना। और आपके लिए जो क्वेश्चन है शुक्र ग्रह से, शुक्र ग्रह के किस भाग में ये पठार पाए जाते हैं, ये आप लोग आंसर में कमेंट करके बताना। अगला ग्रह जो है वो हमारा कौन सा है, पृथ्वी। वैसे आप लोग पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पृथ्वी के बारे में ज्यादा कुछ बताना नहीं है, बस थोड़ा सा बताना है। आपको ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से दूरी क्रम में किस क्रम पे आती है, तो आप बताओगे पृथ्वी जो है वो सूर्य से दूरी क्रम में तीसरे स्थान
स्थान पे, तीसरे स्थान पर, और आकार के हिसाब से, आकार के हिसाब से, आकार के हिसाब से कौन सा स्थान है इसका? पांचवा। बहुत बार क्वेश्चन में आया है कि आकार के हिसाब से पृथ्वी किस नंबर का ग्रह है, तो आप क्या बताओगे? 5वें नंबर का ग्रह है हमारी पृथ्वी। उसके बाद पृथ्वी से कुछ और डिटेल पे बात किया जाए, अगर पृथ्वी से जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो बात किया जाए, सबसे पहले तो यही पूछ लेता है कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है? पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है? तो आप क्या कहोगे? शुक्र और मंगल। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है? तो आप कहोगे शुक्र और मंगल के बीच में हमारी प्यारी सी क्या है? पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी हमारी क्या है? माँ है। पृथ्वी हमारी माँ है, और पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। पूछ ले जाए कि सभी पृथ्वीवासियों की मौसी किसे कह सकते हैं, तो आप क्या कहोगे? शुक्र ग्रह को बताओगे, क्योंकि अपने माँ की जो बहन होती है उसे ही तो मौसी कहा जाता है ना? मजाक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी से और क्या पूछता है? पृथ्वी से ये पूछता है कि हमें पृथ्वी से एक क्वेश्चन और मिलता है, नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो आप क्या बताते हो कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे 70.2% भाग पर क्या, 71.2% भाग पर क्या है? 71.2% भाग पर क्या है? जल है ना? और 29.8% पे क्या है? स्थल है। 29.8% भाग पर स्थल है, क्योंकि पानी का वैसे तो कोई रंग नहीं होता। पृथ्वी पानी का ना कोई रंग होता है, ना कोई स्वाद होता है, ना कोई गंध होती है, लेकिन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दूर से देखने पर ये कैसा दिखाई देता है? जल हमें नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, जिस कारण से पृथ्वी का रंग हमें कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद पृथ्वी की अगर बात किया जाए तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर क्या है? जहां पर जीवन पाया जाता है, जहां पर जीवन पाया जाता है। तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन पाया जाता है। उसके बाद पृथ्वी से बात और की जाती है। पृथ्वी से कभी कभी क्वेश्चन ज्यादातर पूछा है कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल क्या है? अगर पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल, सबसे गहरा भाग नहीं पूछा उसने, वो पूछा है, या सबसे गहरा गर्त नहीं पूछा उसने, पूछा है कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग या स्थल खंड क्या है? पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल खंड, तो आप क्या कहोगे? मृत सागर। मृत सागर, ठीक है। मृत सागर सबसे गहरा स्थलखंड है, लगभग 390 मीटर। 390 मीटर ये गहरा है। अब आपसे पूछे कि पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त, पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त, पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त, तो आप कहोगे मेरियाना, मेरियाना गर्त। इसकी गहराई कितनी है? क्योंकि कभी कभी सीधे पूछ देता मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है, तो आप कहते हो 11,033 मीटर। 11,033 मीटर। अब आपसे पूछ लेता है कि मेरियाना गर्त कहाँ है, तो मेरियाना गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में। मेरियाना गर्त कहाँ है?
प्रशांत महासागर। मेरियाना कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है। उसके बाद आपसे पूछ ले कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग, पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग, पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग, तो आप कहते हो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। जब इसकी चोटी पर कभी कभी बर्फ जम जाती है तो यही ऊंचाई क्या हो जाती है? 8,850 मीटर, 8,850 मीटर। कभी कभी पूछ लेता है कि माउंट एवरेस्ट जो चोटी है, हमारे पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है, ये किस देश में है? तो आप क्या कहोगे? नेपाल। किस देश में है? तो आप कहोगे नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। आपको यह भी पता होना चाहिए कि नेपाल जो है वो भारत के कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? नेपाल भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? सीमा बनाता है। तो आप बताएंगे, बस आप उत्तराखंड माने यूके, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और नेपाल, और एक आपको लगता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्यों के साथ नेपाल सीमा बनाता है। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विराम देते हैं। फिर इस पृथ्वी के बाद अगला ग्रह जो आता है वो मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में हम लोग अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।